Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important organization which is important in terms of lecturate for your SSB and AFSP. So let's get started with our topic. सो बेसिकली वाई इट इज़ इन न्यूज़। देखो, आपको पता है रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन में, और जो नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं उन्होंने अनाउंस किया था 25 फेब 2022 को कि अलायंस जो है वो डिप्लॉय करेगी अपनी रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स को कहाँ पे, यूक्रेन में, सो दैट दे कैन बॉल्स्टर यूक्रेन डिफरेंसेस। उसी के एडिशन में सेवरल मेंबर्स जो हैं जैसे कि फ्रांस और जर्मनी, वो भी उन्होंने भी स्टेप अप किया है कि वो अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को यूक्रेन भेजेंगे। स्वीडन और फिनलैंड जो है वो कंसीडर कर रहे हैं नाटो को ज्वाइन करने के लिए। ये अनाउंसमेंट तब की गई जब एक हार्श रिस्पॉन्स आया रशिया की तरफ से कि जो भी थ्रेटन करेगा मिलिट्री और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को, तो स्टॉकहोम और हेलेंस्की ने ब्रश ऑफ किया मॉस्को की वार्निंग को इस मैटर पे। देखो, है क्या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि बेस्ड है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पे, जो कि साइन की गई थी 4 अप्रैल 1949 पे। उसका लोगो आप देख सकते हो पिक्चर में, वीडियो को पॉज करके। ये ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूट करती है कलेक्टिव डिफेंस, लाइक सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस की, जहाँ पे इसके मेंबर स्टेट्स जो हैं वो एग्री करते हैं म्यूचुअल डिफेंस पे, और ये कहते हैं कि कोई भी अगर एक्सटर्नल पार्टी जो है इनके किसी भी मेंबर पे अटैक करेगी तो सारी कंट्रीज जो है वो मिलके अटैक करेगी। नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है बोलवार्ड लियोपर्ड 3 इन द सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और जो सुप्रीम एलाइड कमांडर जहाँ पे रिसाइड करता है। नाटो को फॉर्म क्यों किया गया था? देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन तब फॉर्म हुई थी, मींस कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए फॉर्म हुई थी वेस्टर्न यूरोप में। इवन दो वर्ल्ड वॉर 2 जो है एंड हो गई थी, जो डिट्रॉइटिंग रिलेशन थे दो फॉर्मर एलाइज के बीच में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर, उसकी वजह से ही कोल्ड वॉर हुई थी। यूएसएसआर ने अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया यूरोप में थ्रू स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, और यूएसए ने देखा इस आइडियोलॉजी ऑफ यूएसएसआर को किस तरीके से कि वो थ्रेट है उनकी कंट्री से। तो उसके बाद जो है यूएसए को एक रियलाइज हुआ कि नाटो का जो है फॉर्मेशन होना चाहिए। नाटो का एक ब्रीफ बैकग्राउंड जान लेते हैं। जो ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल है उसको साइन किया गया था 17 मार्च 1948 में बाय बेल्जियम, नीदरलैंड, लुक्समबर्ग, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, और जो कंसीडर किए जाते हैं प्रीकर्सर टू द नाटो एग्रीमेंट। जो ट्रीटी है उसने इस्टेब्लिश किया एक तरह का मिलिट्री अलायंस, और जो उसके बाद वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन बन गया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको साइन किया गया था वॉशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1939 में, जो कि रिजल्ट है ऑफ द टॉक्स फॉर द मिलिट्री अलायंस। ये इसमें इंक्लूड होते हैं 5 ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, पोर्टुगल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। 3 साल बाद 18 फरवरी 1952 को ग्रीस एंड टर्की ने भी ज्वाइन किया। जो इनकॉर्पोरेशन है वेस्ट जर्मनी का ऑर्गेनाइजेशन में, वो 9 मई 1955 में हुआ, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है एक डिसीजिव टर्निंग पॉइंट, वो भी किसमें, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्टिनेंट, बाय हाल्वर्ड लैंग, जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे नॉर्वे के उस टाइम पे। वन ऑफ इट्स इमीडिएट रिजल्ट क्या हुआ? उसके बाद एक वॉर्सो पैक्ट आया, जो कि साइन किया गया 14 मई 1955 में सोवियत यूनियन के द्वारा और उसके सैटेलाइट स्टेट्स के द्वारा एज अ फॉर्मल रिस्पॉन्स टू दिस इवेंट, जो कि पहले फर्मली जिसको इस्टेब्लिश किया टू ऑपोजिंग साइड्स ऑफ द कोल्ड वॉर ने। प्री एंड पोस्ट कोल्ड वॉर इम्पैक्ट देख लेते हैं। देखो, कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन के टाइम पे नाटो ने मेंटेन किया एक होल्डिंग पैटर्न विद नो एक्चुअल मिलिट्री एंगेजमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 1 जुलाई 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को ओपन किया गया सिग्नेचर के लिए। 30 मई 1978 में नाटो कंट्रीज ने ऑफिशियली डिफाइन किए 2 कॉम्प्लीमेंट्री एम्स अलायंस के। एक तो सिक्योरिटी को मेंटेन करना, सेकेंड वॉज टू परस्यू डेटोनेट। ओके, उसके बाद जो है 12 दिसंबर 1979 को एक लाइट ऑफ बिल्डअप हुआ किसका, वॉर्सो पैक्ट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का यूरोप में, और मिनिस्टर्स ने अप्रूव किया डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस क्रूज और पर्शिंग 2 थिएटर न्यूक्लियर वेपन्स को, कहाँ पे, यूरोप में। ये पॉलिसी को बोला गया डुअल ट्रैक पॉलिसी।
जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ तो डिसोल्यूशन हुआ वॉर्सो पैक्ट का 1991 में, और जिसने रिमूव कर दिया डी फैक्टो मेन एडवर्सरी ऑफ नाटो को। इसकी वजह से एक स्ट्रैटेजिक री इवैल्यूएशन हुआ नाटो के पर्पस का, नेचर का, टास्क का। जो फर्स्ट पोस्ट कोल्ड वॉर एक्सपेंशन था नाटो का, वो कब आया? जब रीयूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का ऑन 3 अक्टूबर 1990, और जो फॉर्मर ईस्ट जर्मनी थी वो पार्ट बन गई फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की और अलायंस की। 24 मार्च 1999 में नाटो ने अपना फर्स्ट ब्रॉड स्केल मिलिट्री एंगेजमेंट देखा। कहाँ पे? कोसोवा वॉर में, जहाँ पे वेज अप हुआ 11 वीक बॉम्बिंग कैंपेन हुआ था। किसके अगेंस्ट? जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लेविया के अगेंस्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट एंड हुई 11 जून 1999 में, जब यूगोस्लेवियन लीडर जो स्लोबोडैन मिलोसेक है, उन्होंने एग्री किया नाटो की डिमांड को बाय एक्सेप्टिंग यूएन रेजोल्यूशन 1244। ये जो एक्सपेंशन हुआ ना एक्टिविटीज़ का और जोग्राफिकल रीच का नाटो की, वो फर्दर बढ़ता गया और आउटकम उसका आया 11 सितंबर अटैक का। ओके, अब नाटो के मेंबर्स की बात कर लेते हैं। देखो, नाटो के 30 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें मॉन्टेनेग्रो न्यूएस्ट मेंबर है, और ये पार्ट बना था नाटो का 2017 में। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.